तो फोर्थ टेंस हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट होगा, लास्ट फोर्थ। देखिए इसको हम पहले कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर जाए, एक चीज़ जान लेते हैं, यूज़ ऑफ फॉर, और एक जानेंगे हम यूज़ ऑफ सिंस। हम केवल इस टेंस में जो यूज होगा उसको देखेंगे, यूज ऑफ फॉर एंड यूज ऑफ सिंस। देखिए जब अनिश्चित समय रहे, अनसर्टेन टाइम हो, तो उसमें हम फॉर का यूज़ करते हैं, और जब फिक्स टाइम हो, निश्चित समय हो, तो उसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे रहे 1 घंटे से, तो देखिए ये पता नहीं चल रहा है कि ये, जैसे मैं बोला कि मैं 1 घंटे से दौड़ रहा हूँ, तो वो कौन सा 1 घंटा, 4 से 5 कि 3 से 4, तो ये पता नहीं चलेगा। तो वो उस दृष्टि से ये क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। इसको आप ऐसा नहीं कि 1 घंटे है तो ये तो निश्चित हो गया, ऐसा नहीं समझना है। 1 घंटे से रहेगा तो क्या लिखेंगे हम सेंटेंस में, फॉर एन आवर। उसी तरह कोई भी रहे, 2 घंटे से, 3 घंटे से, सब में हम फॉर लगाएंगे। तो क्या होगा, 2 फॉर 2 आवर्स। रहेगा 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स, है ना। अब देखिए 2 वर्षों से, तो क्या लिखेंगे, फॉर 2 इयर्स, 2 वर्षों से, है ना। और भी जैसे देखिए, और क्या रहेगा, इसको देख लेते हैं और क्या रहेंगे। देखिए और टाइम क्या इसमें देखिए रहेगा, निश्चित वाले में सिंस का यूज कहाँ करेंगे। जैसे देखिए रहेगा 4 बजे से, तो क्या लगाएंगे, सिंस 4 o'clock। रहेगा सुबह से, सिंस मॉर्निंग। देखिए रहेगा सोमवार से, सिंस मंडे। 1985 से, सिंस 1985। और भी हम सेंटेंस देख लेते हैं जो आप अभी हम उसी क्रम में लिखा रहे हैं जिस क्रम में हम सेंटेंस देंगे। देखिए 3 बजे से रहे, सिंस लगाएंगे। कुछ देर से, देखिए ये तो बिल्कुल ही अनिश्चित है, कुछ देर से, तो क्या लिखेंगे, फॉर सम टाइम। अभी हम सेंटेंस में इसको यूज करेंगे। और देखिए रहेगा 5 दिनों से, फॉर 5 days, है ना। और भी देख लीजिए, 2 महीने से, फॉर 2 months। सिंस का और देख लें, देखिए रहेगा बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, है ना। तो इस तरह से हम फॉर का और सिंस का यूज हम इस टेंस में होगा, देखेंगे कि कैसे होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान देख लें।
और उससे पहले भी हम एक सेंटेंस देख लें तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, मैं 1 घंटे से दौड़ रहा हूँ। तो देखिए, इसमें एक सेंटेंस दे दें, मैं दौड़ रहा हूँ। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें टाइम दिया हुआ है कि 1 घंटे से दौड़ रहा हूँ, और इसमें है कि सीधे दौड़ रहा हूँ। इसमें टाइम नहीं है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हम सिंपल अनुवाद कर देंगे, आई एम रनिंग। लेकिन वही जब सेंटेंस में टाइम रहे 1 घंटे से 2 घंटे से, तो हम उसका अनुवाद करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए, उसमें और इसमें कैसे रहेगा। इसमें उसका पहचान हमने बताया था, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो। अब इसमें हम एक ऐड करेंगे कि उसमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे अलग अलग, कि दोनों में क्या अंतर है। तो इसमें से रहा हूँ, से रहे हो, से रहे हैं इत्यादि लगा हुआ रहेगा, तब हम समझेंगे, यानी टाइम रहेगा। तो हम क्या किसमें करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसका अनुवाद हम इस तरह से करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम देंगे हैज़ या हैव, और उसके बाद हम लगाएंगे बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हम देंगे फॉर या सिंस जो हमने ऊपर देखा है, और उसके बाद जो टाइम रहेगा वो देंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट इसमें है आई, और हैज़ या हैव तो आई के साथ हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर तो रनिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो नहीं देंगे। फॉर या सिंस तो 1 घंटे से के लिए मैंने बताया था फॉर एन आवर। ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस का। मैंने दूसरा सेंटेंस है और इसको अच्छा समझते, तुम 3 बजे से लिख रहे हो। तो देखिए, यू, और यू के साथ लगाएंगे हैव बीन राइटिंग, और 3 बजे से तो इसमें क्या लगाएंगे, सिंस 3 o'clock। समझ गए होंगे। अब देखिए, वह 2 घंटे से टहल रहा है। वह 2 घंटे से टहल रहा है। तो देखिए, ही हैज़ बीन वॉकिंग, और 2 घंटे से तो फॉर 2 hours। नोट कर लीजिए। तो देखते हैं और एग्जांपल्स। वे सुबह से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग, और सुबह से तो हम यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग। कुत्ता कुछ देर से भूख रहा है, द डॉग हैज़ बीन बार्किंग, कुछ देर से तो फॉर सम टाइम। उसके आगे देखिए, मेरी माँ घंटे भर से रसोई बना रही है, माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फॉर एन आवर। अब देखिए, अगले सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है। वे 5 दिनों से उपस्थित हैं। अब इसमें क्या है कि
जैसे इसमें खेल रहे हैं, भूख रहा है, रसोई बना रही है, ऐसा कोई इसमें वर्ब नहीं है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दे, वे है, हैव, बिन। अब इसमें क्या है कि वर्ब नहीं है, जैसा कि इसमें था खेल रहे हैं, भूख रहा है, रसोई, तो इसमें है उपस्थित। तो जरूरी नहीं कि सेंटेंस में वर्ब हो, ये वर्ब V4 के जगह एडजेक्टिव भी हम यूज कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव भी रहेगा तो हम एडजेक्टिव दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। दे हैव बीन प्रेजेंट 5 दिनों से, तो फॉर 5 डेज। नोट कर लीजिए। तो देखिए और एग्जांपल देखते हैं सो दैट कि सारा क्लियर हो जाए। वह बहुत दिनों से बीमार नहीं है, ही हैज़ नॉट बीन। बीमार तो इसमें एडजेक्टिव है तो इल, और बहुत दिनों से तो फॉर मैनी टाइम्स, है ना। या फिर आप इसमें फॉर लॉन्ग टाइम भी यूज कर सकते हैं, फॉर लॉन्ग टाइम ही लिख दीजिए। है ना। उसके बाद देखिए तुम कुछ दिनों से व्यस्त हो, है ना। तो तुम कुछ दिनों से व्यस्त हो, यू हैव बीन बिजी फॉर सम डेज। वे गत रविवार से यहाँ हैं, दे हैव बीन हियर। और गत रविवार से तो उसमें हम सिंस लगाएंगे, सिंस संडे लास्ट या लास्ट संडे। उसके बाद देखिए रमेश बचपन से बड़ा तेज है, रमेश हैज बीन इंटेलिजेंट। और इसमें लगाएंगे सिंस हिज चाइल्डहुड। नोट कर लीजिए। अब हम कुछ WH क्वेश्चन देखते हैं। तुम सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो? तो व्हाट हैव यू। यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट दे देंगे। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, और क्या है, सुबह से, और ऑब्जेक्ट है हियर। सुबह से तो सिंस मॉर्निंग दिख रहा है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में दे देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वह दिल्ली में कब से रह रहा है। इसमें आपको थोड़ा ज़रूरत है ध्यान देने की। कब से कहीं भी रहे सेंटेंस में, खासकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हम सिंस व्हेन को शुरू में यूज़ करेंगे एज ए क्वेश्चन वर्ड। तो सिंस व्हेन। उसके बाद देखिए वह, तो ही हैज़ ही बीन लिविंग, हो गया। वह दिल्ली में कब से रह रहा है, तो सिंस व्हेन हैज़ ही बीन लिविंग इन दिल्ली। क्वेश्चन मार्क। अब इसमें कब से, जैसे इसमें सुबह से था, इसमें कब से तो शुरू में ही सिंस व्हेन लगाना है। जब भी कब से वाला सेंटेंस आए तो वे घंटे भर से क्यों चिल्ला रहे हैं, तो व्हाई हैव दे बीन क्राइंग फॉर आवर्स। नोट कर लीजिए। तो इन होमवर्क्स को आप लिख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नोट कर लीजिए।